आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए प्रश्न दिया है, हिना और करण एक साथ 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि हिना अकेले काम करती है तो 18 दिनों में पूरा करती है। करण अकेले कितने दिनों में उसे पूरा कर सकता है। देखिए हिना और करण जब दोनों मिलके कर रहे हैं तो 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। जब हिना अकेली कर रही है तो 18 दिन में कर सकती है। करण 18 दिन। इससे आप काम निकाल सकते हैं। काम कितना होगा? काम कितना होगा? हिना करण हिना, ये 12 ये 18, कितना? मान लीजिए 36 काम है। एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का। 36 3 ये 2, यानी कि हिना और करण एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। और हिना अकेली कर रही है तो एक दिन में कितना कर रही है? 2। ठीक है ना। तो करण एक दिन में कितना कर रहा है? देखिए हिना और करण एक दिन में कर रहे हैं 3, ठीक है ना, ये उनकी एफिशिएंसी है। और हिना एक दिन में 2, तो करण कितना करेगा? करण एक दिन में एक काम, ठीक है। करण एक दिन में एक काम कर रहा है, काम है 36, तो 36 काम को कितना टाइम में करेगा? 36/1, यानी 36 दिन में। करण जो काम करेगा वो 36 दिन में कर पाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, 10 व्यक्तियों ने एक साथ एक कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद 4 व्यक्ति निकल जाते हैं। जो कार्य 40 दिनों में पूरा हो सकता था वह अब 50 दिन में पूरा होगा। कार्य शुरू होने के कितने दिनों के बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया? देखिए 4 व्यक्ति काम छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है ना, 4 जा रहे हैं। अगर वो 4 नहीं जाते, टोटल 10 रहते, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता? 40 दिन में। तो कार्य कितना था? टोटल वर्क आप निकाल लेंगे, कितना? 10 गुणा 40, यानी कितना? 400 यूनिट। अब 4 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए। मान लीजिए वो 4 व्यक्ति गए हैं, वो x दिन बाद काम छोड़ के चले गए। 4 व्यक्ति x दिन बाद काम छोड़ के गए, ठीक है। अब काम तो 400 है ना। पहले वो सब कर रहे थे, फिर 4 चले गए, तो काम करेगा कौन? 6 करेंगे। 6 ही तो बचे, 4 चले गए तो। अब काम हो कितने दिन में रहा है? 50 दिन में। 50 माइनस x, ठीक है। ये 400 बराबर 10x प्लस 300 माइनस 6x। इसे इधर ले आइए, ये 100 बराबर 4x, यानी x कितना आ गया? 25। यानी कि वो 4 व्यक्ति थे, वो कितने दिन बाद काम छोड़ के गए? 25 दिन बाद। 4 व्यक्ति 25 दिन के बाद काम छोड़ के गए। 25 दिन बाद काम छोड़ा। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, एक निश्चित काम करने के लिए ए और बी की दक्षताओं के बीच अनुपात 7:5 है। एक साथ काम करते हुए वो उसी काम को 17/1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य का 60% कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए ए और बी की एफिशिएंसीज का रेशो आपको दिया है। कितना है? एफिशिएंसीज का रेशो दिया है ए और बी का, कितना है? 7 और 5। यानी कि ए एक दिन में कर रहा है 7 काम और बी एक दिन में कर रहा है 5 काम। दोनों मिलके एक दिन में कर देंगे 12, कर देंगे बिल्कुल। अब आपसे कहा है एक साथ काम करते हुए वो उसी काम को 17/1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इतने दिनों में कितना काम हो जाएगा? यानी टोटल काम आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 गुणा 35/2, 17 दूनी 34 और 35/2, 6 कितना आया? 6×5 30, 36 18, 210। यहाँ तक क्लियर है। काम हो गया आपका 210। अब क्या कहा है आपसे? ए अकेले उसी कार्य का 60%, ये कार्य है इसका 60%, कितना होगा? 126 होगा। 126
126 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए इतना काम उसे करना है 60%। अब ए एक दिन में कर रहा है कितना, 7 काम कर रहा है, बटे 7 इतने दिनों में कितना आया, 7 एकम 7, कितना बचा, 5 6 7 8 56, 18 दिन, 18 दिन में ए पूरा करे। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है 2 पुरुष और 7 महिलाएं 28 दिनों में एक काम कर सकती हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं वही काम 11 दिनों में पूरा कर सकती हैं। एक साथ काम करने पर 5 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में काम पूरा करेंगी। देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, यही होता है। मान लीजिए पुरुष की जो एफिशिएंसी है वो मान लीजिए आप M है, और महिला की जो है एफिशिएंसी वो कितनी है, वो F है। ठीक है, आपसे कहा है 2 पुरुष और 7 महिलाएं कितने दिनों में, 28 दिनों में काम कर रहे हैं। फिर क्या कहा है, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं कितने दिनों में, 11 दिनों में पूरा कर रहे हैं, 11, यहाँ तक ठीक है। इसे कैलकुलेट कीजिए, 28 दूनी 56 M, 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, ठीक है ना। W बराबर 66 M प्लस 176 W, ठीक है ना, यही आएगा। ये वाला गलत है, 7 8 56, 6 5 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 196 आएगा ये। इसे इधर ले आइए, ये कितना हो जाएगा, 20 W, ये 10 M, यानी कि M बराबर कितना आ गया, 2 W, ठीक है। या M रेशो W बराबर 2:1, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। अब आप सबको फीमेल में या मेल में बदल लीजिए। मान लीजिए ये वाली इक्वेशन है, तो देखिए 2 मेल प्लस 7 फीमेल, मेल की जगह आप 2 फीमेल लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 कितना हो गया, 11 वुमेन या फीमेल, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, अब आपसे क्या कहा है, 5 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। देखिए अब ये वाला तो कितने दिनों में कर रहे हैं, ये आप 11 W, ये 28 दिनों में कर रहे हैं। आपसे पूछा है 5 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में काम करेंगे, ठीक है। ये 11 W गुणा 28, इसे भी आप फीमेल में कन्वर्ट कर लीजिए, M बराबर 2 W, तो ये हो जाएगा 14 W गुणा D2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 14 से ये 2 बार, तो D2 कितना आया, 22 दिन। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, ए बी की तुलना में 25% अधिक कुशल है और बी एक कार्य को पूरा करने के लिए ए से 6 दिन अधिक लेता है, बी उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा। देखिए आपसे कहा है ए बी की तुलना में 25% अधिक कुशल है, तो एफिशिएंसी का आप रेशो बना लीजिए, क्या आएगा ए और बी का। अगर बी 100 है तो ये 125 है, यही कहा है, यानी 5:4, ठीक है। आप टाइम का रेशो बनाएंगे ए और बी का, तो क्या आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा या नहीं, आ जाएगा। अब आपसे कहा है और बी एक कार्य को पूरा करने के लिए ए से 6 दिन अधिक लेता है, ये कितना ज़्यादा है, ए से बी 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 1 बराबर हो जाएगा 6 के, हो जाएगा। आपसे पूछा है बी उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा। बी लेगा कितना, 5 गुणा 6 30, और ए लेगा 4 गुणा 6
24। ये हो जाएंगे आपके आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। देखिए प्रश्न दिया है, एक पंप 5 घंटे में एक टैंक भर सकता है। एक रिसाव के कारण टैंक को पूरी तरह भरने में 15 घंटे लगते हैं। कितने समय में रिसाव टैंक को खाली कर सकता है? देखिए एक पंप है, 5 घंटे में टैंक भर सकता है, 5 घंटे में भर सकता है। आपसे कहा है रिसाव के कारण टैंक को पूरी तरह से भरने में 15 घंटे लगते हैं। रिसाव हो गया है तो 15 घंटे लगे। इससे आप उस टैंक की निकालिए कैपेसिटी कितनी होगी, 15, ठीक है ना, एलसीएम ले लिया 15, यानी कि पहले भर रहा था वो 3, अब 1 भरा जा रहा है। आप एक बात बताइए, रिसाव हो गया है तो 1 भरा जा रहा है तो पानी निकल कितना रहा है? 2 निकल रहा है ना। 3 पहले भराया था, 1 अब भरा जा रहा है, और रिसाव हो गया है तो 1 भरा जा रहा है तो पानी निकल रहा है 2 निकल रहा है। पानी है कितना? 15। कितना समय लगेगा? बटे 2, 7.5 घंटे। ये हो जाएगा आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके के प्रश्न अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।